आज हम संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ग्रेड का ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। हमारे सिलेबस में वास्तविक संख्याएं हैं, सिर्फ हम इनका ही अध्ययन करेंगे। फिर भी काल्पनिक संख्याओं को देख लीजिए। अगर अंडर रूट के अंदर -1 आ जाए, माइनस की संख्या आ जाए, तो उसको आयोटा बोलते हैं। ये आयोटा होता है, जैसे √-5, इसको हम लिख सकते हैं √5 आयोटा। √-7, इसको लिख सकते हैं √7 आयोटा। अब बात करते हैं हम वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सके, वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। या हम साधारण भाषा में बात करें तो परिमेय संख्या एक प्रकार से भिन्न होती है। यहाँ जो हमारा ये हर होता है, Q होता है, वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब हम उसे 0 के बराबर नहीं ले सकते। P और Q पूर्णांक संख्याएं होती हैं। बात करते हैं अब अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या वो होती हैं जो हम P/Q के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे अंडर रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्याएं आ जाए तो सारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7, √11, √13। अब हम अध्ययन करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या निम्न प्रकार की होती है। पहली है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वही संख्या होती है जो 1, 2, 3 आदि से चलकर अनंत तक जाती है, या हम कहें ये हम गिनती जहाँ से शुरू करते हैं वो अपनी सारी प्राकृत संख्या होती है। अगली आती है पूर्ण संख्या। यदि प्राकृत संख्याओं में 0 और लगा दिया जाए तो ये सारी पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याओं से बड़ी होती है। अगली संख्याएं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या में बीच में 0 होता है, और जो अपना राइट हैंड होता है उसकी तरफ प्लस वाली संख्याएं होती है, 1, 2, 3, वो अनंत तक जाती है। ऐसे ही 0 के लेफ्ट हैंड की तरफ माइनस वाली संख्या -1, -2, -3 अनंत तक जाती है। अब हम वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन अवश्य आता है। पहला, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, पहला शांत और दूसरा अशांत। शांत दशमलव प्रसार वो होता है जिसमें हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमारा भाग पूरा चला जाता है, अर्थात हमें जो शेषफल है वो 0 प्राप्त होता है। या हम दूसरी परिभाषा के रूप में देखें, जिस संख्या का हर 2 की पावर n गुना 5 की पावर m रूप में हो तो वो संख्याएँ शांत परिमेय संख्या कहलाती है। शांत परिमेय संख्याओं को अवसानी परिमेय संख्याओं के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं 10/2। 10 और 2 को हम 2 की घात 1 और 5 की घात 0 के रूप में लिख सकते हैं। हम यहाँ 10 में 2 का भाग देंगे तो हमें 5 की प्राप्ति होती है। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है, अतः पूरा भाग जाने के कारण ये संख्या शांत परिमेय संख्या कहलाती है। हम बात करते हैं 36/20 की। यहाँ हम 20 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1 प्राप्त होता है। अब 2 की घात n गुना 5 की घात m रूप का हर बन जाने के कारण यह संख्या शांत परिमेय संख्या कहलाती है। इसमें पूरा भाग जाने के कारण यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है। बात करते हैं अशांत अनवसानी आवर्ती। परिमेय संख्याओं का प्रसार अशांत अनवसानी आवर्ती भी होता है, अर्थात हम किसी संख्या में जब भाग देते हैं तो वह भाग चला ही जाता है और रुकता नहीं है, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अशांत। और जब उसमें किसी एक अंक की आवर्ती होती है तो उसको आवर्ती कहते हैं। अशांत को अनवसानी और आवर्ती को आवर्ती कहते हैं। अनवसानी आवर्ती, जैसे 10 में 3 का भाग देने से 3.3333
की आवर्ती होती है, यहाँ 3 अंक की आवर्ती के कारण यहाँ हमने 3 के ऊपर बार लगा दिया। बात करते हैं अगली संख्या की 22/7। इसका मान 3.142857 होता है। यहाँ 14, 28, 57 यह संख्या ही बार बार रिपीट होती है, इसलिए 22/7 आपकी अशांत परिमेय संख्या का उदाहरण है। बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत, अनवसानी, अनावर्ती होता है। अशांत का मतलब यहाँ भागफल हमें पूरा नहीं मिलता है, अर्थात शेषफल की प्राप्ति होती है और कोई अंक रिपीट नहीं होने के कारण वह संख्या अनावर्ती होती है। जैसे हम बात करें पाई एक अपरिमेय संख्या अशांत, अनवसानी, अनावर्ती का उदाहरण है। 3.141592 ऐसे करके संख्या चलती जाती है। 2.10110110 ऐसे करके ये संख्या भी अनंत तक चलती जाती है। यहाँ 1 0, फिर 2 बार 1 0, 3 बार 1 0। यहाँ एक पर्टिकुलर अंक की पुनरावृत्ति नहीं होने के कारण यह अनावृत्ति कहलाती है। अब हम एक फ़र्क यहाँ देखते हैं, 22/7 और पाई। हम यहाँ इनको इक्वल मानते हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं होती। पाई हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। आपके लिए एक क्विज है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणा, जोड़, घटाव, भाग डैश डैश संख्या प्राप्त होती है। ऑप्शन है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या, कोई भी नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। धन्यवाद।